जातिवादी जनगणना की बात करके विपक्ष ने जो प्लान बनाया था, कल प्रधानमंत्री मोदी ने राम नाम की बात करके और यह कह के कि जाति वाली राजनीति का भी दहन होना चाहिए, कहीं ना कहीं एक नया ब्रह्मास्त्र चला है, पॉलिटिकल ब्रह्मास्त्र। रवि श्रीवास्तव, 50 सेकेंड्स। राम नाम की राजनीति सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने के लिए है। राम नाम की राजनीति से ना किसी को रोजगार मिलता है, राम नाम की राजनीति से ना स्वास्थ्य मिलता है, ना शिक्षा मिलती है, ना विकास मिलता है और ना ही कोई प्रगति होती है देश के अंदर। यह प्रधानमंत्री का ओरिजिनल एजेंडा है, देश को बांटने का। जातिवाद की बात की, क्षेत्रवाद की बात की, धर्म की बात नहीं की उन्होंने एक बार भी, क्योंकि धर्म के नाम पे ही देश को उल्लू बनाया गया है पिछले 10 साल से। लोगों को बांट करके उनके वोट की राजनीति करके, और जातिगत जनगणना का जहां तक सवाल है, वो आज देश की जरूरत है, क्योंकि 12 साल के बाद भी हमारे पास में आज भी ये पता नहीं है कि किस जाति के, किस क्षेत्र के कितने लोग हैं। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि गरीब सबसे बड़ी जाति है। बिल्कुल ठीक है, अरे गरीब कैसे पता लगेगा भाई? जनगणना तो करनी ही पड़ेगी ना, तभी पता लगेगा कि कौन गरीब है और कौन अमीर है, कौन 1% है जो देश का 90% एसेट्स को खाया जा रहा है, और कौन गरीब है जिसके पास कुछ भी नहीं है। जनगणना तो बहुत जरूरी है, जनगणना के बिना तो देश आगे बढ़ ही नहीं सकता। टाइम लिमिट को हम फॉलो करें। गौरव भाटिया वो कह रहे हैं कि देश में गरीब तक पहुंचने के लिए जाति की राजनीति जरूरी है, राम नाम से तो किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। गौरव भाटिया, देखिए ऐसा है कि कल अमीश जी आपने देखा किस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब भव्य राम मंदिर की बात करी तो हर भारतीय का सीना 56 इंच का हो गया, खासकर हिंदुओं का, क्योंकि दो बड़ी बातें हैं। कई शताब्दियों के बाद, इंतजार करने के बाद हिंदुओं को उनका भव्य राम मंदिर मिल रहा है, और दूसरा संवैधानिक पीठ जो थी, सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजेस थे, उन्होंने ये फैसला दिया था और सर्वसम्मति से दिया था। अब क्या है, जैसे जैसा बढ़ रहा है पूजन, वैसे वैसे इनके चेहरों की बढ़ रही है सूजन। ये लोग तो कहते थे भगवान राम काल्पनिक है, कांग्रेस तो इस डिबेट में भी इसीलिए नहीं आ रही, और यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनको भी आग लगी हुई है। लेकिन सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो करा है वो ये लोग कहते थे कभी होगा नहीं। वो तंज याद करिए जब कहा जाता था राम मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज कह सकते हैं राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे और तुमको भी बुलाएंगे, अगर हिम्मत पड़े तो आ जाना। और जैसे जैसे ये लोग हिंदू समाज को तोड़ने का कार्य करते हैं, चाहे जातियों के आधार पे, चाहे भारत को तोड़ने का काम करते हो, उत्तर भारत और दक्षिण भारत, और उसके अलावा हमने देखा किस तरह से इनकी राजनीति विशैली है। एक हिंदू धर्म ही है जो ना केवल सारे हिंदू जो अनुयायी हैं उन्हें जोड़ देता है, बल्कि बाकी सब धर्मों को भी जो हिंदू धर्म है उससे जोड़ देता है। ये सहिष्णुता किसी में है तो केवल हिंदू धर्म में है, और इसीलिए इनको इससे परेशानी है। जी विवेक श्रीवास्तव, रावण का दहन बस एक पुतले का दहन ना हो, ये दहन तो उन शक्तियों का है जो जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर मां भारती को बांटने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं, यानी विपक्ष जातिवाद और क्षेत्रवाद में देश को बांटना चाहता है और बीजेपी राम नाम पर इकट्ठा करना चाहती है। फर्क ये है। विवेक, नहीं बिल्कुल, देखिए हम भी नहीं चाहते कि जातिवाद हो देश में, कोई नहीं चाहता है, कोई पार्टी नहीं चाहती है, कोई नागरिक नहीं चाहता है कि जातिवाद फैले, लोग जातियों के आधार पर लड़ें। लेकिन दूसरी सच्चाई है कि सैकड़ों वर्षों से इस देश में पिछड़े रहे हैं, दलित रहे हैं, बैकवर्ड रहे हैं, दबाए गए हैं, उपेक्षित रहे हैं। एक गिलास पानी का नहीं मिलेगा उनको पीने के लिए आपके घर में। ये कल्चर रहा है इस देश का, अनेकों ग्रंथों में बिल्कुल नहीं कल्चर रहा है। नहीं विवेक जी मैं आपसे डिफर करता हूं, बिल्कुल इस देश का कल्चर नहीं रहा है। इस देश का कल्चर रहा है, राम ने शबरी के झूठे बेर खाए हैं, वानरों की सेना बनाई है और एक ब्राह्मण रावण का वध किया है क्योंकि उसने स्त्री हरण कहा था। ये इस देश का कल्चर है। इस देश का कल्चर है वासुदेव कृष्ण का सबसे गहरा मित्र, वासुदेव कृष्ण का सबसे गहरा मित्र एग्री नहीं करते, गरीब व्यक्ति था। हमारे हिसाब से जातिवाद समस्या रही है,
हमारे हिसाब से जातिवाद समस्या रही है, आपके हिसाब से नहीं रही है तो ना रही हो, तो आप बोल दीजिए कि न्यूज 18 पे हो सकती अमीश है। देवगन रिजर्वेशन के नहीं, फेवर में नहीं है। विवेक, आप विवेक बोल जी, दीजिए कि विवेक जी, अमीश विवेक देवगन जी, नहीं चाहते दलितों को त्रुटियां आरक्षण समाज मिले। में आप बोल रही दीजिए है कि और अमीश है। देवगन नहीं चाहते हैं त्रुटियों से बैकवर्डों कोई को आरक्षण इनकार नहीं मिले। कर सकता। आप बोल लेकिन दीजिए आपने बोला अट्रॉसिटी हुई इस देश नहीं। की आप संस्कृति बोल है दीजिए दलितों को जातिवाद, इस मंदिरों देश में की जाने से संस्कृति नहीं है रोका जातिवाद। गया। बोल दीजिए आप। विवेक जी, हियर मी आउट। नहीं नहीं आपकी बात बोलिए ना आपकी फिर बात सर का इस बात सम्मान को। है। अगर आप ये कह रहे हैं कि जातिवाद, सर नहीं आप मुझे बोलने दे, आप मेरा टर्न है। अमीश भाई मेरी बात सुने, अगर आप या यहां पे बैठे बीजेपी के प्रवक्ता या कोई भी आदमी ये कह रहा है कि जातिवाद इस देश में नहीं था, तो वो बोले खुल करके कि वो आरक्षण के खिलाफ है, वो बोले दलितों के खिलाफ एट्रॉसिटीज नहीं हुई, वो बोले दलितों को मंदिरों में जाने से नहीं रोका गया, वो बोले कि पूजा कराने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का है या नहीं है, बताए इस बारे में। विवेक जी, अब मैं बोलूं? विवेक जी बोले ना इस चीज को। विवेक जी, अब ये है विवेक जी, त्रुटि किसी रिफॉर्मर्स समाज आए, में हो सकती ब्रह्मो है। समाज आया, विवेक जी, सती प्रथा रही विवेक है, जी, विवेक बाल जी, विवाह रहा है, इन विवेक समस्याओं से श्रीवास्तव, जूझना है। विवेक आप ना सिर्फ विवेक, ग्रंथों का हियर मी आउट। एग्जाम्पल विवेक लेकर आपको के सुनना शब्द पड़ेगा। अब कहते आपने हैं, आप नहीं कह सकते आपको मैंने कि दलितों के धैर्यपूर्वक खिलाफ सुना। समस्या नहीं रही। विवेक जी, मैंने आपको धैर्यपूर्वक सुना। आपने बोला इंडिया का कल्चर है जातिवाद। इंडिया का कल्चर नहीं है जातिवाद, भारत की संस्कृति रहा है। जातिवाद नहीं है। मैंने बोला भारत की संस्कृति, भगवान भारत राम की ने समस्या शबरी के जातिवाद बेर है और रही खाए, है। वानरों आप की उसको सेना बनाई, शब्दों के हेर-फेर एक में मत ब्राह्मण जाइए। रावण जातियां का बटी वध नहीं हैं, किया क्योंकि आज भी उसने बटे हुए स्त्री हैं। हरण किया था। भारत की संस्कृति ये है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रिय मित्र कौन था? सुदामा, गरीब आप व्यक्ति। उन दलितों से भारत की पूछिए, संस्कृति है। ये आप उन दलितों से पूछिए इसलिए जिनको बगल में इसलिए बिठा इसलिए करके मैंने ये बोला। उच्च अब जाति मुझे वाले भोजन अब नहीं मुझे करने देते स्वामी थे।